हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्शनपुर। आज हम आपके लिए लाए हैं एसएससी सीजीएल 2024 के 12 तारीख का थर्ड शिफ्ट का क्लोज टेस्ट, जो कि आज हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। देखिए, क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने का सबसे बेहतर तरीका होता है कि आप क्लोज टेस्ट को पूरा पढ़ें। ठीक, जब आप क्लोज टेस्ट को पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्लोज टेस्ट एक्चुअल में कहना क्या चाहता है। क्या ये पॉजिटिव है, क्या ये नेगेटिव है। अगर नेगेटिव रहेगा तो हम पॉजिटिव वर्ड्स को आसानी से एलिमिनेट कर पाएंगे, अगर पॉजिटिव रहेगा तो हम नेगेटिव वर्ड्स को आसानी से एलिमिनेट कर पाएंगे। और एलिमिनेशन मेथड इज 100% प्रूवन मेथड दैट गिव्स यू एक्यूरेट आंसर। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्या है। अच्छा, देखिए गांधी, देखिए वैसे तो यहाँ पे जी होना चाहिए, नहीं है तो फिर भी हम लगा दे रहे हैं, ठीक है ना। बीइंग इंडियन वी शुड रिस्पेक्ट आवर नेशन फादर, है ना। चलिए देखिए, गांधी जी द फादर ऑफ इंडियन नेशन। चलिए, अच्छा एक मिनट, आप इसे पूरा पढ़िए, हम साइड हट जा रहे हैं। चलिए, जो बच्चे पढ़ लिए अच्छी बात है, जो नहीं पढ़ पाए वीडियो को पॉज करेंगे बट पढ़ेंगे पूरा। चलिए, पहला है ऑप्शन आपका गांधी जी, है ना, गांधी जी। तो आपको पता है जो डेफिनेट होता है उसके लिए हम द का यूज करते हैं, तो गांधी जी तो एक ही हैं और वो तो मतलब नेशन फादर हैं वो ना, तो डेफिनेट है, तो उसके लिए हम द का यूज करेंगे। अगला देखिए, एकदम इजी था, उसमें तो कुछ था ही नहीं। देखिए क्या कह रहा है, गांधी जी द फादर ऑफ इंडियन नेशन प्रैक्टिस्ड अहिंसा। गांधी जी जो हैं वो भारत के तो राष्ट्रपिता हैं ही हैं, उन्होंने अहिंसा को प्रैक्टिस किया है ना, उन्होंने अहिंसा को माना इन हिज पर्सनल एंड पॉलिटिकल लाइफ। अपने पर्सनल लाइफ में और राजनीतिक जीवन में उन्होंने अहिंसा को जगह दी, अहिंसा को माना, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, ही फर्मली बिलीव्ड, है ना, उन्होंने दृढ़ता से ये विश्वास किया दैट कि नॉन वायलेंस इज नॉट अ मीन्स ऑफ मेयरली फॉर मंक्स एंड संत एंड प्रिटिस्ट। उन्होंने ये दृढ़ता से ये विश्वास किया कि जो अहिंसा, जो मतलब हिंसा है, नॉन वायलेंस है, वो पुजारियों के लिए और मंक्स यानी जो भिक्षुकों के लिए, इन लोगों के लिए ये अहिंसा नहीं बनी है ना। इट इज फॉर क्या है, कॉमनर्स टू। और ये कॉमनर्स मीन्स क्या होता है, आम जनता, आम जनता के लिए भी नहीं बनी है। देखिए यहाँ पे नॉट का यूज नहीं है, बट आप देखेंगे ये टू जो है ये नॉट का यूज होता है इसके लिए। तो इट इज नॉट फॉर कॉमनर्स टू, ये कॉमनर यानी आम जनता के लिए भी नहीं बना है। इफ वायलेंस इज अ लॉ ऑफ द, अगर वायलेंस जो है लॉ होता, किसका बताइए, किसका लॉ होता। देखिए क्या कह रहा है, इफ वायलेंस इज द लॉ ऑफ द बीस्ट, नॉन वायलेंस इज द लॉ ऑफ द सिविलाइज्ड ह्यूमन स्पीसीज। कह रहे हैं कि जो वायलेंस है वो फॉरेस्ट के लिविंग यानी जो जंगलों में रहते हैं जानवरों के लिए वायलेंस बना है। जानवरों के लिए वायलेंस किसके लिए बना है, वायलेंस जानवरों के लिए बना है, और जो नॉन वायलेंस है वो सिविलाइज्ड पर्सन के लिए बना है, यानी सभ्य व्यक्तियों के लिए हिंसा नहीं बनी है। हिंसा तो जानवर कहते हैं। गांधी जी ये कहना चाहते हैं कि हिंसा तो जानवर करते हैं, जो सभ्य पर्सन होते हैं वो हिंसा नहीं करते, वो मारकाट की फेवर में नहीं जाते हैं, है ना। देखिए, द स्पिरिट ऑफ ब्रूट इज इनिशिएटिव एंड सो ही नो लॉ। जो इस तरीके के ब्रूट यानी हिंसक कदम उठाते हैं वो लॉ नहीं जानते हैं, है ना, वो लॉ नहीं जानते हैं। तो तीसरा है ना। देखिए उसके बाद क्या कह रहे हैं, द स्पिरिट ऑफ ब्रूट, हाँ, he knows only physical might and dignity of man requires obedience to
अ हायर लॉ। कह रहे हैं कि जो हिंसा करता है वो लॉ को नहीं जानता है, और ही नो ओनली फिजिकल माइट, वो सिर्फ मार काट को ही जानते हैं। और जो डिग्निटी होती है यानी जो प्रतिष्ठा होती है एक व्यक्ति की, वो ओविलाइज्ड यानी आज्ञाकारी होनी चाहिए, और लॉ को मानने वाली होनी चाहिए। द स्ट्रेंथ ऑफ स्पिरिट, उसके अंदर चीज़ों को सहने की क्षमता होनी चाहिए। देखिए फिर क्या कह रहा है, गांधी जी सेड अहिंसा, ना गांधी जी ने कहा अहिंसा टू, गांधी जी मेंट दैट वन शुड लव ऑल, वो चाहते थे कि सब एक दूसरे को प्रेम करें। इवन इवन कौन, हर नहीं, इट्स नहीं, वन नहीं, वंस, है ना, गांधी जी वंस, है ना, इवन वंस एनिमी, ये कह रहे हैं कि यहाँ तक कि अपने दुश्मनों को भी क्या करो, अपने दुश्मनों को भी प्रेम करो। एंड द एक्सप्रेशन ऑफ लव, और जो लव, जो प्रेम का जो एक्सप्रेशन होता है, अहिंसा का जो एक्सप्रेशन होता है, शुड बी इन सच अ मैनर दैट इम्प्रेस इटसेल्फ इनडेविलेटली अपॉन द सो कॉल्ड एनिमी। ये कह रहे हैं कि इस तरीके से प्रेम करो, इस तरीके से बर्ताव करो कि आपका दुश्मन भी आपको क्या करने लगे, प्रेम करने लगे, है ना, जो कि आज के डेट में मुझे तो नहीं लगता कि पॉसिबल है। ओके, चलिए अब देखिए क्या है, हाँ, एंड देन द एनिमी मस्ट रिटर्न दैट लव, और जो दुश्मन है आपका, अगर आप उससे अच्छे से व्यवहार करेंगे तो वो एक ना एक दिन आपको लव वापस करेगा। तो भैया कितना हो गया, 4 हो गया कि 5, 3 हो गया, है ना, चौथा करना है। तो चलिए बताइए क्या है, आपके दुश्मन भी आपको क्या करने लगेंगे, लव करने लगेंगे। इट इज अ पार्सली, है ना, इट इज अ पार्सली साइकोलॉजी। अब आप देखिए पार्सली है ना, ये क्या है, पार्सली, यानी ये क्या है, एडवर्ब। अब हमें क्या चाहिए, एडजेक्टिव, क्योंकि एडवर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। तो प्रूव तो वर्ब है, अप्रूव नहीं होगा, प्रूविंग नहीं होगा, प्रूवन, प्रूवन आपका क्या है, एडजेक्टिव है। आपने पढ़ा होगा वर्ब के थर्ड फॉर्म को, कुछ ऐसे वर्ब के थर्ड फॉर्म होते हैं जिसको हम एडजेक्टिव की तरह भी यूज करते हैं, तो दैट इज प्रूवन। जैसे प्रूवन मेथड, मेथड नाउन, और प्रूवन एडजेक्टिव, बिकॉज दिस प्रूवन वर्ड इज क्वालिफाइंग नाउन। ये नाउन की विशेषता, ये नाउन मतलब ये मेथड के बारे में बता रहा है कि ये प्रूवन मेथड है, मतलब आप इस पे विश्वास कर सकते हो, तो यानी ये क्या है, एडजेक्टिव। ठीक है, अगला एंड लास्ट एंड फाइनल देखिए क्या कह रहे हैं गांधी जी भाई, आई वॉन्ट वर्क इन द डिफेंस ऑफ गेन इमोरल एक्ट। हम इस तरीके के काम नहीं करते जिसमें इमोरल एक्ट हो, है ना, जिसमें क्या हो, इल गॉटन हो, यानी बुराइयां हो, हम उस तरीके के काम नहीं करते। गांधी जी कह रहे हैं कि हम इस तरीके के काम को कभी डिफेंस नहीं करेंगे जो इल गॉटन हो, जो गंदे हो, गेंस एंड इमोरल एक्ट, जो इस तरीके के एक्ट को करते हो। और बाकी ये चीज़ें हैं, आप पढ़िए। ही कॉल्ड हिज मार्च ऑफ व्हेन पीपल इंडल्ज इन वायलेंस ड्यूरिंग प्रोटेस्ट ऑफ इंडियाज पीपल, वो जब वो मार्च वगैरह कर रहे थे, तो बाकी चीज़ें हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। आपका ये जो है ख़त्म हो गया क्लोज टेस्ट। आपको क्लोज टेस्ट कैसा लगा आप मुझे बताइएगा। देखिए क्लोज टेस्ट बहुत छोटे छोटे आते हैं और चीज़ों को हम बहुत आसानी से कर भी पाते हैं, है ना। तो हम आपको मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। ये चीज़ें कैसी लगी आप मुझे बताइएगा। बाकी अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में, देखिए क्या लेके आते हैं। चलिए तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय।
हम्म,